बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका चैनल का बहुत स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम बताएं। बाजेंद्र प्रताप सिंह हमारा नाम है। सर ये पिपराइच उत्तर प्रदेश की धरती है। हाँ, पिपराइच उत्तर प्रदेश की धरती है। और सर ये आप यहाँ जो फार्म बनाए हुए हैं ये बकरी का छोटा फार्म नज़र आ रहा है। कितना एरिया होगा? 30 बाई 60 का है। 30 बाई 60। लेकिन जिस जगह पे हम लोग अभी खड़ा हैं ये काफ़ी बड़ा एरिया नज़र आ रहा है जहाँ खुदाई का काम भी चल रहा है ट्रैक्टर से। क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? तालाब बनवा रहे हैं और बकरी को फील्ड भी बनवा रहे हैं। मतलब बकरी को टहलने के लिए घूमने के लिए फील्ड बना रहे हैं और तालाब भी बना रहे हैं। अभी आपके पास कितना तालाब है? 4 तालाब है। 2 तालाब पहले से है, 2 तालाब अभी खुदाई करवा रहे हैं। 2 तालाब पहले से है, 2 तालाब की खुदाई चल रही है और बकरी का फार्म भी यहाँ अवेलेबल है। तो ये बताएं कि बकरी का फार्म काफ़ी छोटा है, बकरियों को टहलने के लिए जो जगह ये भी काफ़ी बड़ा है और जो तालाब का एरिया ये भी काफ़ी बड़ा ही है। कितना साइज होगा तालाब का? एक तालाब का एक तालाब का है करीब 3 मंडे में है। मंडा मतलब क्या? 1 एकड़ में सब तालाब है। 1 एकड़ में दो तालाब है, बाकी जो और 2 मंडा में 2 तालाब है। और ये जो घूमने के लिए जगह है बकरियों का? 2 मंडा सुपर है। मंडा मतलब क्या? 10 कट्ठा है। एक मंडा मतलब क्या? एक मंडा में 5 कट्ठा होता है हम लोग को यहाँ अच्छा बोला जाता है। अच्छा, तो सर ये बताएं कि ये जो जगह है ये आप बकरियों को टहलने के लिए बना रहे हैं। तो बकरियों को टहलने के लिए इतना ज़्यादा जगह, बकरी रखने के लिए काफ़ी छोटा जगह है, वैसे कितनी बकरियां हैं अभी आपके फार्म पर? अभी हमारे फार्म पर 10 बकरियां हैं। सिर्फ 10 ही बकरी? सिर्फ 10 बकरी, फिर भी इतना बड़ा एरिया में आपको घूमने टहलने के लिए बनाने की ज़रूरत? अभी पहले से हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो फार्म बनाएंगे तो फील्ड नहीं रहेगा तो कैसे हम काम करेंगे? जैसे फिर जब बकरी का संख्या बढ़ेगा और फील्ड नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा? मतलब कि आपका प्रोग्राम प्लान काफ़ी लंबा है। हाँ, काफ़ी लंबा है और वहाँ पर भी हम बनवाने का कोशिश कर रहे हैं। और सर आप सुधीर सर से साथ ट्रेनिंग ले चुके हैं क्योंकि ट्रेनिंग में आप आए थे? हाँ, ट्रेनिंग लिए हैं और महाराजगंज चौराहा पर संजय सर यहाँ हम ट्रेनिंग लिए। संजय सर का जो बकरी फार्म है वहाँ पे सुधीर सर से आपने ट्रेनिंग लिया है? ट्रेनिंग लिया सुधीर सर। ट्रेनिंग के नाम पे सभी किसान बंधुओं को मैं एक बात की सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी किसान बंधु सुधीर सर से बकरी पालन की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश गोरखपुर में लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सर ये बताएं कि आपने ट्रेनिंग लिया तो ट्रेनिंग लेने के पहले बकरी पालन शुरू किया था कि उसके बाद? नहीं, ट्रेनिंग के पहले हम बकरी पालन शुरू। ट्रेनिंग के पहले शुरू किए थे तो कितना समय पहले शुरू किए थे? 3 महीना पहले शुरू किए। 3 महीना पहले। और अभी ट्रेनिंग लिए कितना दिन हो गया? 2 महीना हो गया। मतलब टोटल आपका जो अनुभव है बकरी पालन में 5 महीना का है। तो 3 महीना जो आप चलाएं बिना ट्रेनिंग के, तो उस समय आपको क्या लगा कि ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है? ज़रूरी है। इसके लिए खांसी आता था, कभी बुखार आता था, कभी दस्त करती थी। इसके लिए हमको जानकारी नहीं था, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। इसके लिए हम खुद चाहते थे अपने हाथ से ही दवाई बकरी को करना चाहते थे, जैसे कि आपको अनुभव भी हो और बचत भी हो। डॉक्टर आते थे वो ज़्यादा लेकर जाते थे। तो अब जो ट्रेनिंग आप ले लिए हैं तो इस 2 महीना में ट्रेनिंग का आपको लाभ नज़र आ रहा है कि नहीं? नहीं, वो लाभ बहुत हुआ है हमको। एक खांसी आता तभी हम दवा दे देते थे और दस्त आता था तभी दवा ले आकर हम खुद ही देते हैं, डॉक्टर को नहीं हम जाते हैं डॉक्टर के पास। अच्छा, ये तो सर बकरी पालन हुआ, अब 5 महीना कुल हुआ। मछली पालन कब से कर रहे हैं? हम मछली पालन हो गया 2 साल हुआ हमको। मछली पालन 2 साल से कर रहे हैं और 2 साल का आपको अनुभव है और 2 साल से चल रहा है, 2 फार्म चला रहे हैं भली भांति सफलतापूर्ण, और 2 फार्म की अभी खुदाई चल रहा है ट्रैक्टर से। हाँ, 2 फार्म की खुदाई चल रहा है, 2 फार्म बनवा के उसमें मछली भी डाल दिए हैं। तो मतलब कि मछली पालन से आपको काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो थोड़ा सर फायदा के बारे में बताएं कि जो 2 तालाब है इससे आपको सालाना कितना फायदा हो जा रहा है? हमको सालाना कम से कम एक तालाब से हमको 1.5 लाख रुपया मिला है। 2 तालाब से 3 लाख फायदा हो जा रहा है। हाँ, और जो 2 तालाब बनेगा तब फिर सालाना का 6 लाख का उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। तो क्या सबसे आगे कौन निकलेगा, बकरी पालन की मछली पालन? नहीं, अभी तो मछली में हम ज़्यादा ही थी किए हैं, बकरी भी बढ़ाना चाहते हैं। बकरी भी? हाँ। और साथ में सर बकरी जो फार्म है आपका उसी में आप मुर्गी भी दिखाई दे रही है? मुर्गी भी 50 मुर्गी ट्रायल डाले हैं अंडे के लिए। सिर्फ अंडे के लिए? अंडे मांस के लिए नहीं? नहीं, अभी तो अंडा देख रहे हैं, अंडा देंगी तो अंडे के लिए, नहीं तो मांस के लिए हम बेच देंगे। सर ये जो खुदाई का काम चल रहा है मतलब कितना पैसा लगेगा खोदने में? कम से कम 75,000 रुपया खुदाई के लिए लगेगा। 1 घंटा 500 रुपया ले रहे हैं लोग, 1 घंटा करने के लिए का 500 रुपया। और अभी जिस तालाब में खुदाई हो रहा है वो कितना बड़ा एरिया का है? वो करीब 12 कट्ठा है। 12 कट्ठा। तो और कितना दिन से चल रहा है ये खुदाई? कल से शुरू हुआ है। कल से? हाँ। तो और कितना दिन लगेगा?
1 दिन और लगेगा। 1 दिन और। 3 दिन का कार्य है। और उसके बाद का क्या प्रक्रिया रहेगा? उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, पहले गोबर की खाद डालेंगे, उसके बाद मटेरिया डालेंगे, उसके बाद चूना पानी डालेंगे, उसके बाद 15 दिन तक रहेगा। उसके बाद चूना डालकर दवा का छिड़काव उसमें करेंगे, उसके बाद बच्चा डालेंगे। अच्छा सर, अगर मछली पालन और बकरी पालन अगर इन दोनों को अगर इकट्ठे रखकर एक सवाल आपसे अगर पूछा जाए, बकरी पालन में तो आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी बताएं कि दोनों में सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है? सबसे रिक्स तो सब में है ही रिक्स, ये नहीं है। ये कभी रात में दिक्कत हो जाती है मछली पालन में, रात में ही ज़्यादा दिक्कत होती है मछली पालन की बकरी पालन? नहीं, मछली पालन में रात में ही दिक्कत ज़्यादा होती है। क्या रात में क्या दिक्कत होती है? मौसम खराब हो जाता है तो मछली ऊपर हो जाती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसके लिए रात में पानी हमको चलाना पड़ता है, देखभाल देखना पड़ता है। मौसम खराब, बारिश भी आता है तभी देखना पड़ता है। तो देखभाल को लेकर जितना मेहनत मछली में उतना ही मेहनत बकरी में है? नहीं, बकरी में तो नहीं है उतना मेहनत, ज़्यादा मेहनत रात में मछली में है। बकरी में तो दिन को दोनों टाइम खिला देंगे, उसके बाद रूम में कर देंगे, हो जाएगा। सर, मछली पालन आप 2 साल से कर रहे हैं, बकरी पालन 5 महीने से कर रहे हैं, लेकिन इस 2 साल के पहले क्या करते थे? अगर अपना ज़िंदगी का कुछ अगर बताना चाहें तो बताएं कि पहले क्या कर रहे थे। हम पहले किसानी कर रहे थे, उसके बाद विदेश गए थे। उसके बाद विदेश से आए तो मेरे बाबा थे, तो हम लोग 2 भाई थे, अलग हो गए थे। अलग होने पर हम श्रृंगार की दुकान हम खोले हैं। उसके बाद तो मेरे बाबा का देहांत। श्रृंगार का दुकान अभी भी चल रहा है आपका? हाँ, अभी भी चल रहा है। दीपक श्रृंगार भवन के नाम से है। तो श्रृंगार का दुकान आप खोले, तो श्रृंगार का दुकान चलाते चलाते ख्याल आया कि फार्मिंग लाइन में भी आए? फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा आय आपको संभवतः मछली से ही होता होगा? मछली से ही भी होता है। कैसे सर समय दे पाते हैं? श्रृंगार भी है, बकरी पालन भी है, मछली पालन भी है। एक आदमी रखे हैं बकरी पालन के लिए, वो दिन में देखते हैं, हम शाम को 5 बजे हम दुकान बंद करके चले आते हैं। अभी बकरी की संख्या सर? 10 बकरी हैं। 10। सर, इस 10 बकरी का रख रखाव के बारे में बताएं कि आप ट्रेनिंग के पहले जो रख रखाव था और ट्रेनिंग के बाद जो रख रखाव है, उसमें क्या क्या अंतर आप कर रहे हैं? ये बहुत अंतर है। ट्रेनिंग नहीं लिए थे तो हम कुछ जानते नहीं थे, और ट्रेनिंग लेकर आए हैं तो हर समय उसको बहुत ध्यान से देखते थे। कभी भी कुछ होता है तुरंत हम दवा करते हैं, और इलाज भी देहात का भी इलाज करते हैं। सर, अभी यहाँ तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड एक तरह से पड़ रहा है, यहाँ तो अभी तो धूप है, लेकिन सुबह में कुहासा रहता है। तो उस कुहासे में या फिर रात में क्या तरीका रहता है अपने बकरी पालन को आपको रख रखाव में? लाइट का व्यवस्था किए हैं और उसमें हाइलोजन लगा दिए हैं, गर्म देता है हाइलोजन, बकरी एकदम गर्म में रहती हैं। तो खिलाने में अभी जो आप घास काट रहे थे, हाँ। तो घास देने का ही अभी उपयोग कर रहे हैं? हाँ, घास देते हैं, मलाई घास है वही देते हैं, और भूसा देते हैं, और चोकर देते हैं। और शुरू 10 बकरी से ही किए थे? 10 बकरी से नहीं, हम पहले 2 बकरी ले आए। शुरू 2 बकरी से किए, तो उसके बाद फिर 10 कैसे हुआ? उसके बाद धीरे धीरे करते करते 10 बकरी हम ले आती हैं, और 1 बच्चा दी भी है। मतलब खरीदते गए आप? हम खरीदते गए। और कौन नस्ल रखे हुए हैं सर? ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल गांव देहात से खरीदे? गांव देहात से, किसी से 3000 में, 2500 में, 1500 में ऐसे लिए हैं बकरी। तो ट्रेनिंग के बाद अब कुछ बढ़ाए हैं कि नहीं संख्या? अभी ट्रेनिंग के बाद नहीं बढ़ाएं, ठंडी बीत जाएगा, 1 महीने के बाद एकदम भरपूर हम रखेंगे, कम से कम 30-35 बकरियां रखेंगे। 30-35। अगर टहलने के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन रहने के लिए कम है, इसको और जगह बढ़ाइएगा कि नहीं? जगह बढ़ाएंगे, यहाँ पर है वो बन रहा है, वो आरियल लगाएंगे। और ब्रीडर भी रखे हैं सर? हाँ, ब्रीडर 1 रखे हैं। किस नस्ल का? ब्लैक बंगाल का। ब्लैक बंगाल का है। अभी सर आपके फार्म पे इस 5 महीना में कोई बच्चा आया है कि नहीं बकरी का? 1 बच्चा आया है। सिर्फ एक ही बच्चा? ये पहला आई थी, बियाई है तभी वाला बच्चा। ब्लैक बंगाल तो ज़्यादा देती है, लेकिन आपके एक ही यहाँ? वो नहीं, पहला चक्कर है, इसके लिए वो 1 बच्चा दिया, दूसरा चक्कर में 2 या 3 देगी। तो अभी तंदुरुस्त है ना वो बच्चा? क्या है वो? तंदुरुस्त है, ये बकरी है। तो ये बताएं कि सर आगे कैसे इस और कितना टाइम लगेगा जब यहाँ से इनकम होने लगेगा बकरी फार्म से? अरे अभी साल भर लग जाएगा। साल भर लग जाएगा। सर, मछली फार्म में आपको लागत कितना लग जाता है खिलाने उलाने में? अरे लागत तो 2000 बच्चा बैकर हम पाले थे, तो 1 लाख रुपया खर्च हुआ था, उसमें कम से कम 2.5 लाख रुपया मिला था। मछली पालन से आप संतुष्ट हैं ना? हाँ, संतुष्ट हैं। सर, ये जो फार्म है ये तो नया ही है, छोटा ही है,
लेकिन फिर भी इसको बनाने में कितना खर्चा पड़ा होगा? इसमें बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं है, और उस साइड में है तो 25,000 रुपया खर्च हुआ था, इसमें 5-6 हज़ार रुपया खर्च होगा इसमें पूरा बनाने में, गिरवाने में। तो 5-6 हज़ार में ये बन गया ईंटा का फार्म? नहीं, वो तो पहले से बना था ना। अच्छा, पहले से बना हुआ था। अभी आप 10 बकरी रखे हुए हैं, लेकिन और कितना उसमें रह सकती है? अभी कम से कम वो 30-35 बकरियाँ, 35 रख सकते अभी हैं। कुछ समय तक तो आपको फार्म बनाने का ज़रूरत नहीं है, जो है उसी में काम चल जाएगा। चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आपका चैनल का धन्यवाद।